कनेक्टेड है, कैसे इस इश्यू को आगे लेकर चल रहे हैं, इस ग्राउंड पर कोई भी जा सकता है। पिछले 4 साल से अनइंटरप्टेड लड़ाई एसएसआर वॉरियर लड़ रहे हैं। अलग अलग ग्रुप है उनका, वो अलग बात है, और बहुत जबरदस्त उनकी फैन फॉलोइंग है एसएसआर वॉरियर की। वो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 4 साल से। मुझे हैरत तो यह है कि अगर मान लीजिए एसएसआर वॉरियर कोई वहां जाता भी है अदालत में, तो अदालत कह देगी कि आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं, उनके फैमिली वाले को कोई चिंता नहीं है, वो क्यों नहीं अप्रोच कर रही हैं। तो ये बेटर होता ना कि परिवार जो अभी बयानबाजी कर रहे हैं या विकास सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देने में लगे हुए हैं, या उनकी बहन जो एक किताब लिखी है उनका प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है, उनको करना चाहिए। कोई बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको करना चाहिए। और बहुत ही स्पिरिचुअल वो एक प्रीचर के रूप में भी सामने आ रही हैं। हम भी उनकी तारीफ करते हैं, एक एगोनी से बाहर निकलने में, एक दर्द से बाहर निकलने में जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन ये मामला एक तरफ तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना, दूसरी तरफ न्याय के लिए लड़ना, ये दोनों महत्वपूर्ण है उमेश जी। क्या न्याय अगर मिसकैरेज हो जाता है तो उस स्पिरिचुअलिटी का क्या तात्पर्य है? हाँ, ये इसमें एक चीज और मैं एज ए लॉयर, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं ऐड जो कर सकता हूं कि बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में लगाएंगे तो उनको प्रेजेंट होना पड़ता है, उनके वकील को प्रेजेंट होना पड़ता है। लेकिन कोविड के बाद से हमारे देश में जो ई कोर्ट का जो सेटअप है उसमें ऐसा हो गया है कि वो वर्चुअली जहां कहीं बैठे हो, विश्व के किसी कोने में हो, वो वर्चुअल लिंक के थ्रू कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो गया है। पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए मुंबई में है कोई, या जैसा बता रहे हैं कि इनकी सिस्टर चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ से पटना आना जाना बहुत पेनफुल हो सकता है, खर्चीला हो सकता है, कष्टप्रद हो सकता है, या कोई भी करने को इंक्लाइन नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, अब तो वर्चुअली आप अपेयर हो सकते हैं और अपेयर होकर एज ए एप्लीकेंट आप उस कोर्ट में पेश हो सकते हैं। मैं एज ए लॉयर बता रहा हूँ ये बात, ये प्रैक्टिस में आ चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी इसमें कोई मतलब कोई मुश्किल होने वाली है जी। तो बहुत बहुत अच्छा आपने ये जो फीडबैक दिया कि चाह करके भी अगर कोई ये भी चाहे कि सुशांत और दिशा के केस को लीपापोती कर दिया जाए, या एसआईटी या सीबीआई अगर क्लोज करेगी तो सीबीआई को तथ्य देने पड़ेंगे कि ये सुसाइड था। हाँ। और वो वहां पे ट्रायल में टिकेगा कि नहीं टिकेगा उमेश जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि सीबीआई जो कुछ कह दिया कोर्ट ने मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं, वो पब्लिक डोमेन में जाना पड़ेगा और कानूनी अधिक के रूप से दिखाना पड़ेगा कि हमने ये एफर्ट्स किए हैं और ये एविडेंस आई है। उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं, तो वो जुडिशियल टेस्ट सहेगा। फिर हो सकता है कि वहां पर और भी प्रोविजन है, आप रेफरेंस आ गया तो मैं बता रहा हूं, हमारे सीआरपीसी में और भी प्रोविजन है कि मजिस्ट्रेट जो जज साहब हैं वो ये कह सकते हैं, सीबीआई के जो जज हैं वो कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है और आप ये करके आइए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है 173 सबसेक्शन 8 में, और फर्दर इन्वेस्टिगेट कीजिए। जज साहब किसी एप्लीकेशन पे भी कह सकते हैं या खुद सुओ मोटो भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में 2-3-4 साल पहले जजमेंट दे दी है जिसमें यह कहा है कि जो मटेरियल फाइल हुआ है क्लोजर के लिए, मान लीजिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है, सीबीआई कहती है कि ये हमने इन्वेस्टिगेट किया, ये सब आया, ये आया और इसके बेसिस पे ऑफेंस बनता, कमीशन होता दिखाई नहीं दे रहा, तो हम चाहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। तो जज साहब उसको निरस्त करते हुए उसी मटेरियल पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं कि नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो ये बंद करने लायक हो सकता है, लेकिन मेरी जुडिशियल स्क्रूटनी में ये बंद करने लायक केस नहीं है। मुझे प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहा है कि इसमें कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है और मैं इन लोगों को समन करता हूं। तो वो सारे दरवाजे खुले हुए हैं और इतना आसान नहीं है सीबीआई के लिए इसको हशप कर देना या इसको दफन कर देना, या जैसा विकास जी बोल रहे हैं कि इसको स्लो डेथ दे देना। आपने कहा कि जज साहब को यह अधिकार है कि आपने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया और वो सहमत नहीं है तो क्या करेंगे, सम्मन जारी कर सकते हैं। हाँ, वो उस पर रीजन ऑर्डर करके कि मैं इससे सहमत नहीं हूं और मैं कॉग्निजेंस लेता हूं,
मैं समन कर सकता हूँ एक्यूज लोगों को, फला फला लोग मेरे हिसाब से एक्यूज दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको समन कर सकता हूँ। तो ये पावर है, एब्सोल्यूट पावर है मजिस्ट्रेट के पास। और जो मैं ट्रायल कोर्ट के जज होते उन सबको सम्मान करके मजिस्ट्रेट अपने तरफ से उनसे पूछताछ कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जो चार्जशीट में जो भी मटेरियल आया है, चार्जशीट में जो, चार्जशीट तो नहीं बोलेंगे उसको, फाइनल रिपोर्ट बोलेंगे, फाइनल रिपोर्ट में जो जो मटेरियल आया है वो ट्रायल के लिए लाया जा सकता है कि ये ट्रायल में चलेगा, उसकी फॉरेंसिक गवाही होगी, या जो भी सीबीआई जो भी चीज देगी उसकी गवाही कराई जाएगी, उसके बाद जजमेंट कर सकते हैं, वो उसके बेसिस पे कन्विक्ट भी कर सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बरी भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे दरवाजे खुले हुए हैं, और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इतना आसान नहीं है सीबीआई के लिए इसको एक स्लो डेथ दे देना, या इसको धीरे धीरे करके गहराई की आड़ में, हम गहराई में जा रहे हैं में करके और इस केस को दफन कर देना। ऐसा हुआ है, सीबीआई ने एक गाजियाबाद का जो मर्डर केस था जो बहुत चर्चित रहा है, आरुषि मर्डर केस, उसमें सीबीआई नहीं कुछ कर पाई, वो बरी हो गए। तो ऐसा ऐसा हुआ है लोगों ने, लेकिन पब्लिक आउटक्राई तो होती है। और अभी सुशांत सिंह के केस में आपका एफर्ट्स हैं, उनके परिवार के एफर्ट्स हैं, और मुझे लगता है कि एसएसएच जो एसएसआर जो वॉरियर्स हैं उनके एफर्ट्स हैं कि ये नौबत सुशांत सिंह के केस में आएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं दिख रहा, और ये मुझे एक तरह से असंभव भी लग रहा है। तो और अगर मान लीजिए कि सीबीआई पब्लिक कोर्ट, अगर प्रथम दृष्टिया मान लीजिए सीबीआई कोर्ट सहमत हो जाती है क्लोजर रिपोर्ट से, तो फिर उसको भी चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, उसको तो वहां पर भी उसके परिवार द्वारा चैलेंज किया जा सकता है, प्रोटेस्ट पिटीशन लगा के। सेक्शन 200 है सीआरपीसी का, इसमें आप प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो ना हो तो उसकी रिवीजन, उसका हाई कोर्ट, उसका सुप्रीम कोर्ट, सारे चैनल तो खुले हुए हैं, ऐसा क्या है। और अगर मान लीजिए परिवार का कोई नहीं आता, तब थोड़ा अनसर्टेन हो जाएगा कि कोई और आदमी, कोई स्ट्रेंजर, वो जाकर समझाना पड़ेगा कि मैं कैसे कनेक्टेड हूं, तब जाकर वो इस चीज को आगे ले जा सकता है। ऐसा हमारे देश में कम बार हुआ है, बहुत कम हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है ऐसा। ये भी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं, आपको मैं ये बता सकता हूं। अगर आप जैसे एडवोकेट ये कह रहे हैं कि हमको अपनी न्याय प्रणाली में भरोसा रखना चाहिए, क्या ये बात गंभीरता से लिया जाए? आप ये कह रहे हैं कि न्याय प्रणाली में भरोसा रखिए, आप ये भरोसा दिला रहे हैं एसएसआर वॉरियर को कि इतना आसान नहीं होगा इस केस को स्लो डेथ दे देना या इसको अंडर द कारपेट डाल देना। ये बहुत आसान मामला नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी पॉलिटिकल हस्ती क्यों ना हो। हमारी न्याय प्रणाली इतनी मजबूत है कि वो कहीं ना कहीं से इसके लूपहोल्स अगर वो निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे, अगर क्लोजर रिपोर्ट में लीपापोती करने की कोशिश हो गई। जी, मैं बिल्कुल इस पे भरोसा है, और बिल्कुल भरोसा दिलाना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 2 साल या 1.5 साल हुए होंगे या 3 साल हुए होंगे, पहले हमारे जो सिटिंग होम मिनिस्टर इस गवर्नमेंट के थे, उनके बेटे की बेल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की है। तो ये कानून इंडिपेंडेंट चलता है, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, किसी मीडिया ट्रायल, किसी चीज से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, और वो बेल कैंसिल हुआ है। उसके पहले आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री महोदय थे, उनको, उनकी ट्रायल ट्रांसफर की गई, उनको सजा दी गई। उसके पहले बिहार प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थे, उनकी भी सजा हुई, और बहुत सारे हमारे देश में तो आप देखें कि एक जो दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को समन ही कर लिया था कि आप आइए, आपके ऊपर ये 420 के चार्ज लगे हैं, समन कर लिया गया था। तो ऐसा नहीं है, हमारा कानून इतना लचर नहीं है, बस ये होता है कि हम, इसमें ये जो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल गैंग भी है, इसमें शामिल बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और बड़े बड़े लोग शामिल हो गए हैं, उनके द्वारा ये फैलाया जा रहा है ताकि इधर डिसहर्टन हो जाए, डर जाए, एसएसआर वॉरियर हार जाए, क्यूबाइड नेटवर्क डर जाए, थक जाए, प्रयास करते करते एक दिन चुप हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद धीरे से सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट डाल देगी। ऐसा नहीं होने वाला है। आप ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। कितने कोर्ट को मैनेज करेंगे ये? मैनेज कर ले, फिर भी जो वॉरियर्स हैं या जो भी पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, उनके पास 50 ऑप्शन हैं, और इतने आराम से ये नहीं क्लोज कर सकते, मेरा विश्वास है इस पर।
बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए। आप व्यस्ततम समय में से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण समय निकाला। मैं आपको आगे भी आमंत्रित करता रहूंगा, और मैं अपने एसएसआर वॉरियर को, जिन्होंने अभी तक नीलेश ओझा जी को देखा है, उनको आपने देखा ही है, वो लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं। एक और वॉरियर को मैं आपके साथ लेकर के आया हूं, ये भी आपके लिए उतनी ही तन्मयता से आपका समर्थन आने वाले दिनों में करेंगे। तो उमेश शर्मा जी को भी आप धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने बहुत मजबूती से कहा कि न्याय प्रणाली पर भरोसा रखिए, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, अदालतों पर भरोसा रखिए, कोई इस केस को दबा नहीं सकता है। सर्वशक्तिमान भी अगर चाहे तो न्याय से समझौता नहीं होगा, वो खुलेगा और गुनहगार को सजा जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा जी, क्यूब नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको मैं यह भरोसा दिला रहा हूं कि अगर कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी बात आपके जहन में आए कि सीबीआई क्यों नहीं कर रही है, सीबीआई कर रही है, सीबीआई पर भी भरोसा रखिए। लेकिन अगर सीबीआई और एसआईटी कुछ बायां दायां करने का काम करेगी, तो अदालत अभी इस देश में जिंदा है और उनका इकबाल भी जिंदा है, और आप जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं, और हमारे लीगल वॉरियर भी जिंदा है। इसलिए भरोसा रखिए, हम ये लड़ाई न्याय तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष को मत दीजिए, कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।